हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 7 दिसंबर को कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है क्या? कमेंट में बताना कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं 7 दिसंबर के दिन हम लोग। सेशन की शुरुआत करते हैं उससे पहले आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन है। स्टार IQ एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही तमन्ना से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ये प्रॉपर सा बैच है, आधारशिला बैच है। पढ़ के आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे, कंटिन्यूटी बना पाएंगे अपनी अच्छे तरीके से। स्टार IQ एप्लीकेशन या वेबसाइट पे आप लोग लॉग इन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बैच को। अच्छा, चावल की बात कर रहे हैं हम लोग तो देखो 15,000 से भी ज़्यादा, 15,032 मैट्रिक टन न्यूट्रिएंट रिच राइस जो है ना, ये लगभग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हरियाणा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। टोटल आपको पता होगा कि एक योजना चल रही है भारत की, जिसमें 5 किलो चावल या गेहूं जो है ना, वो गरीबों को दिए जाते हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए हरियाणा के अंदर फोर्टिफाइड राइस है, वो दिए गए हैं टोटल एनीमिया या माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। एनीमिया खून की कमी होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब बहुत ही हमारे शरीर के अंदर कुपोषण, जैसे कह सकते हो कि इंडिया के अंदर कुपोषण का शिकार थोड़ा ज़्यादा ही है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, बैच वाले स्टूडेंट ने करंट अफेयर पढ़ा होगा, अक्टूबर महीने के करंट अफेयर का मैंने शायद पहला ही क्वेश्चन पढ़ाया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 111 है। और 111 का रैंक है, उसके उसके अंदर एक पैरामीटर भी बताया था मैंने। और उसमें पैरामीटर में एक पैरामीटर मैंने ये भी कहा था कि कुपोषण का शिकार जो बच्चे हैं ना, उसकी वजह से हमारा ये रैंक कितना ज़्यादा लगातार गिरता जा रहा है साल दर साल। एनीवे, आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा? पहला करंट अफेयर है कि दुष्यंत चौटाला ने किस यूनिवर्सिटी में साइंस, जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी कि इंफॉर्मेशन, जो आपका कम्युनिकेशन है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके लिए एक नया आयाम स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी UITDC सेंटर है, इसका शुभारंभ किया है। तो इस सेंटर का शुभारंभ किया CDLU के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी IT डेटा एंड कंप्यूटर सेंटर, जिसका नाम है UITDIC। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या बनेगा? यूनिवर्सिटी IT डेटा एंड कंप्यूटर सेंटर। ये अपनी तरह का भारत का पहला ही आपने हरियाणा का, सॉरी, पहला ही समझिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? सिरसा के अंदर ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस सेंटर का शुभारंभ किया है। इस यूनिवर्सिटी के VC का नाम क्या है? इस यूनिवर्सिटी के VC का नाम है प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक, ये याद रखना। 4 दिसंबर 2023 को यहाँ पे उद्घाटन हुआ है इस सेंटर का। अच्छा सर, ये सेंटर का उद्घाटन हुआ है तो चलो ठीक है। हमारा इसके अंदर तकरीबन 9.80 करोड़ रुपए की से लागत से तकरीबन ये IT डेटा एंड कंप्यूटर सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जैसे बहुत सारे जो आपकी कैलकुलेशन होगी ना इन फ्यूचर, जैसे मान लो जनगणना के आंकड़े निकालने हैं तो अपने हरियाणा में यहाँ से हो सकेंगे। एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, देखो बहुत बड़ा, 20 कमरे हैं, 7 कंप्यूटर लैब लगी है, सिस्टम एनालिसिस रूम लगे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम लगे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्टोर जो है ना, उसकी व्यवस्था भी टोटल है। तो तकरीबन यूँ समझो इस सेंटर में 350 कंप्यूटर सेटअप होंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी का पूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन करने का भी सपना पूरा होगा। मतलब कंप्लीट डिजिटलाइजेशन होगा इस यूनिवर्सिटी का। स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इसके अंदर। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का सेंटर भी सेटअप होगा, जिससे जैसे हमारे एग्जाम होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह, तो उसका कंप्लीट डेटा जो है ना यहाँ पे एनालिसिस किया जा सकेगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके डायरेक्टर का नाम प्रोफेसर सुशील कुमार है, ये ध्यान रखना आप लोग। इससे बच्चे अपने व्यवहारिक ज्ञान भी सीख सकेंगे। मेनली तो डेटा को एनालाइज करने के लिए ये वाला सेंटर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारी। सो सुपर इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल जो है ना वो पूछ लिए जाते हैं, और तो आप लोगों को इससे, ऐसे सवालों से थोड़ा सा जुड़े हुए भी रहना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा, अच्छा थोड़ा सा ना एजुकेशन से रिलेटेड बातें और करें आपसे। एजुकेशन से रिलेटेड बात अगर करें तो हरियाणा के कितने ब्लॉक में लाइब्रेरी खोली जाने की थोड़े समय पहले घोषणा हुई थी? मतलब ब्लॉक की बात करता हूँ तो 108 ब्लॉक है पूरे हरियाणा में। लगभग 1000 लाइब्रेरी खोलने की जाने की बात हुई थी। सबसे पहले हरियाणा के अंदर लाइब्रेरी खुली थी कहाँ पे? काचवा गांव के अंदर, काचवा। और ये काचवा गांव में खुली थी कहाँ पे? काचवा गांव कहाँ पे? करनाल के अंदर खुली थी। लेकिन अभी पुलिस लाइब्रेरी भी खुल चुकी है।
आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको याद होगा पुलिस ई लाइब्रेरी भी खुल चुकी है। ये कहाँ पे खुली है अभी हाल ही में? ये खुली है हाल ही में सोनीपत के अंदर खुली है। अच्छा, किसने खोली है ये? तो ये पुलिस विभाग के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। नाम क्या है उनका? नाम है इनका शत्रुजीत सिंह कपूर है। शत्रुजीत सिंह कपूर है, सभी जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो एक तो बात ये है और ज़रूरी है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे टोटल 1000 खोली जाएगी हरियाणा में। 1000 से 1200 के बीच का टारगेट है हरियाणा सरकार का। तो ये छोटी सी बात है, जरूर याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा सर, एक बात आप लोगों को ये याद रखनी है हमारे इस एजुकेशन से ही कि हरियाणा के अंदर जो है ना, एक मेडिकल कॉलेज का अभी थोड़े समय पहले ही उद्घाटन, शिलान्यास वगैरह किया था अमित शाह जी ने। वो कहाँ पे किया था? यमुनानगर कैथल के अंदर, नए मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात आप लोग और याद रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कोई स्कूल है और स्कूल के अंदर जो है मान लेते हैं कोई आग लग गई कहीं पे, और जगह जगह पे फिर क्या होता है कि वो आपके वो अग्निशमन यंत्र है ना, वो लगाए जाते हैं। टोटल हरियाणा के अंदर पिछले साल तक का आंकड़ा अगर देखूं मैं, तो स्कूलों के अंदर लगभग 14,469 जो है ना ये अग्निशमन यंत्र है वो सेटअप किए जा चुके हैं अभी तक के लिए। ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही है बात, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक बात और याद रखना आप लोगों को कि हरियाणा के अंदर जो है ना पिछले 5 सालों में लगभग कितनी यूनिवर्सिटी खोल दी है? तो हरियाणा में पिछले 5 सालों में लगभग 17 यूनिवर्सिटी जो है ना वो खोली जा चुकी है आपकी। ये हरियाणा के अंदर ना पब्लिक लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। पब्लिक लाइब्रेरीज में कोई भी आके वजह से पढ़ रहा है और उनको बहुत अच्छा मॉडर्न लेवल का सेटअप किया जा रहा है। 3 जिलों पे तो खूब अच्छे से काम चल भी रहा है उनके अंदर। एक तो अम्बाला जिला है, एक करनाल जिला है और एक गुरुग्राम जिला है। इन 3 जिलों के अंदर जो ना पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम चल रहा है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे ना स्कूली बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक मेंटर एप्लीकेशन भी चलाया है हमारे इस स्कूल शिक्षा विभाग ने, ताकि बच्चों को बहुत ढंग से मेंटरशिप की जाए। मैं भी मानता हूँ इस बात को कि मेंटरशिप जो है ना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, स्कूल वाली बात एक से याद आया कि अप्रैल 2024 से पहली क्लास में अगर कोई बच्चा दाखिला लेगा तो कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए। 6 साल से कम उम्र के बच्चे को अब फर्स्ट क्लास के अंदर जो है ना वो दाखिला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सीडीएलयू के बारे में आप लोगों को इतना, मतलब सीडीएलयू और सीडीएलयू से रिलेटेड आप कह सकते हो कि इतनी सारी चीजें हैं वो आपको काम आएगी ये। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि किस यूनिवर्सिटी में युवा उद्यमियों को स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किया है? तो ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है ना ये हरियाणा के अंदर सेटअप किया गया है। और ये कहाँ पे, अब आप ना थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा इसके अंदर, ये कितना आसान सवाल हो सकता है आपका, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर होगा आपका तो कहाँ पे होगा? इन ऑप्शंस में से कहाँ पे आंसर हो सकता है इसका हमारा? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा हमारा HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ना इस सवाल का हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगा, ठीक है। चलो, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो चलो ठीक है हमारे पास में। युवा उद्यमियों को स्टार्टअप को बढ़ावा, जैसे मान लेते हैं कोई नया बिजनेसमैन है उसके स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्री इंक्यूबेशन सेंटर है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना पिछले 4 सालों में 6 करोड़ से ज्यादा की राशि उपलब्ध करवा के लगभग 100 स्टार्टअप स्टार्ट करवाए जा चुके हैं इस सेंटर के थ्रू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि अब नहीं सेंटर को सेंटर हुआ, ये पहले भी हुआ, ये यूनिवर्सिटी में चर्चा में है अभी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे। मैंने क्वेश्चन पढ़ाया होगा पहले आपको इस करके। इसके अलावा यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ना मुख्यमंत्री जी ने 14 देशों की, ये मैंने पिछले 2-3 सेशन पहले पढ़ाया था। 4 से 6 दिसंबर तक 3 दिन की यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, कजाकिस्तान, जापान, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राजील, मोरक्को सहित लगभग 15 देशों के 900 वैज्ञानिक और रिसर्चर जो है ना उन्होंने हिस्सा लिया था यहाँ पे। सो इस करके थोड़ा चर्चा में ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये एग्री स्टार्टअप वाला भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो, अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हो HAU की, ये कब बनी थी? ये अब आपको याद हो ही गया होगा, 2 फरवरी 1970 को बनी है। BR कंबोज जो है ना यहाँ के VC का नाम है इस यूनिवर्सिटी के, ठीक है। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी आपको बताते हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है आप लोगों को याद आए तो? एक तो आप लोग सिंपल यूनिवर्सिटी याद करना कि हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो यूनिवर्सिटी है KUK है। कब बनी है? ये बनी है 1956 का तो एक्ट था। कंफ्यूज मत होना इस बात में, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 1956 का तो एक्ट था। बनी कब है? ये बनी 11 जनवरी को, 11 जनवरी 1957 को।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी नींव रखी थी। संस्कृत डिपार्टमेंट जो है ना इसका सबसे पहला डिपार्टमेंट था। अच्छा, इसके अलावा एक याद करना, हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इग्नू यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, इग्नू। इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना करते हैं इसको। ये बनी थी 1991 के अंदर, 1991 के अंदर जो है ना खुली थी। इसे एक क्षेत्रीय कार्यालय कह सकते हो आपको। ये कहाँ पे है? करनाल के अंदर है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा सर जी, इसके बाद में जो है ना, और इसके अंदर जो है ना एक बागवानी डिपार्टमेंट भी है जिसका अभी वर्तमान में नाम बदल दिया गया है, यही से ही कह सकते हो आप लोग, इसी के अंदर से निकल सकते हो, निकाला गया था डिपार्टमेंट। बागवानी डिपार्टमेंट वैसे स्टार्टिंग में तो बना था 6 अप्रैल को बना था वो, 6 अप्रैल को जो है ना, मतलब इसका 6 अप्रैल 2016 को जो है ना उसका नाम कर दिया गया, क्या? महाराणा प्रताप। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी बागवानी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बीपीएस के बारे में पता होगा आपको, भगत फूल सिंह कहाँ पे है? 2006 के अंदर जो है ना ये खानपुर के, 2006 है ये, 2006 के अंदर जो है ना खानपुर, खानपुर कहाँ पड़ता है? सोनीपत के अंदर है। तो खानपुर सोनीपत के अंदर जो है ना ये खानपुर कला है वहाँ पे। और इसकी वीसी का नाम भी आपको बताता हूँ, सुदेश चिकारा है, सुदेश चिकारा है, ठीक है ना, सुदेश चिकारा है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। अच्छा, इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी सर जो हमें याद करनी हो सकती है, और हम लोग याद कर सकते हैं दीन बंधु छोटू राम, दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे पड़ती है सर? ये पड़ती है सोनीपत में। सोनीपत में भी एग्जैक्ट कहाँ पे है? सोनीपत में एग्जैक्ट है ये मुरथल के अंदर पड़ती है, ठीक है ना, मुरथल में। अच्छा सर, इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये कब बनी थी? ये बनी थी 1987 के अंदर बनी थी। हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज था कह सकते हो, अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है फिलहाल के लिए, ठीक है। आज इसके वीसी का नाम राजेंद्र कुमार है, बता दूं वैसे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आपको है एमडीयू याद करना है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, 1976 में बनी है, रोहतक के अंदर है, सबको पता होगा, ठीक है ना। और यहाँ के वीसी का नाम भी याद होगा आपको, राजवीर सिंह है, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा आपको याद रखना है कौन सी? पंडित भगवत दयाल, पंडित भगवत दयाल, पंडित भगवत दयाल जो बीडी शर्मा वाली यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है सर? वो है रोहतक के अंदर है, रोहतक। और रोहतक के अंदर तो है, कब बनी थी सर? साल 2008 के अंदर बनी थी, ठीक है ना। अच्छा सर, इसके अलावा जो है ना सीडीएलयू की बात अभी कर ही रहे थे हम लोग, ये सीडीएलयू नहीं, सीडीएलयू तो कर ही ली हमने बात। हाँ, रणबीर सिंह याद आ रही थी, ठीक है ना, रणबीर सिंह, रणबीर सिंह, रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी ये 2014 के अंदर बनी है आपकी, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना आप लोगों की और कौन सी यूनिवर्सिटी है? एच यूनिवर्सिटी तो होगी, जीजे यूनिवर्सिटी आप लोग जानते ही हो, कई बार पढ़ चुके हो आप, हरियाणा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से इसको जाना करते हैं। गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1995 में बनी थी ये, 2006 में इसका नाम बदल दिया था, जीजेयू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है? हाँ, और कोई इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है तो हरियाणा के अंदर एक मीरपुर वाली यूनिवर्सिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मीरपुर वाली यूनिवर्सिटी है। वैसे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनी कब थी इसका बात हमने करी तो है, पर ये बनी कब थी? सीडीएलयू जो है ना ये कब बनी थी? सीडीएलयू बनी है 2003 के अंदर, ठीक है ना, 2003 के अंदर। वीसी का नाम क्या है? अजमेर सिंह मलिक है, अभी बताया था मैंने आपको। इंदिरा गांधी वाली यूनिवर्सिटी कहाँ पे सर? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है ना, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी पड़ती है मीरपुर में। मीरपुर कहाँ पड़ता है सर? रेवाड़ी के अंदर है। और ये कब बनी थी सर? ये बनी थी 2013, ठीक है। एटलीस्ट इतनी जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे और भी बहुत यूनिवर्सिटी है, ऐसी बात नहीं करा, मैं सिर्फ इतनी ही है, बहुत है। हरियाणा में तो लगभग 34 के आसपास यूनिवर्सिटी का एक आंकड़ा आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा आता है कि मॉनिटरिंग एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन नामक कास्ट एक्टिव स्मार्ट डिवाइस हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया? तो ये भी इसका ठीक आंसर भी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी रहेगा। मॉनिटरिंग एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन्स। जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई खाना स्टोर किया है और आपको पहले से पता लग जाए कि खाना अब खराब होने वाला है, क्या इसको ऐसा है जो नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसकी स्टडी के लिए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर एक नया स्मार्ट डिवाइस बनाया गया। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट हो गया आपका। अच्छा, हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अंदर कौन से पोर्टल के थ्रू अब अटेंडेंस लगने वाली है? तो हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अंदर जो है पोर्टल है आपका MIS पोर्टल, इसके थ्रू जो है ना बच्चों की अटेंडेंस लगाई जाएगी। हरियाणा के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसके बारे में अभी रिसेंटली जानकारी दी है, ध्यान रखना आप लोग। वैसे आपको मैं हरियाणा स्कूल एजुकेशन की एक बात और बताऊंगा। हरियाणा के जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसके वीसी का नाम क्या है? इसके वीसी का नाम है VP यादव है, ठीक है ना, VP यादव। यादव साहब जरूर याद रखना। अच्छा, यादवों से रिलेटेड आपको ना एक सवाल, रेवाड़ी भी याद आता होगा, अहिरवाल क्षेत्र याद आता होगा, ठीक है ना। उनकी लैंग्वेज में जैसे थोड़ा सा ना थो करके ज्यादा बोलते हैं यादव लोग, ठीक है ना,
ऐसे एक दो हैं खैर मेरे दोस्तों करके याद आ रहा है। एनीवे खैर इसके अलावा जो है ना 9वीं से 12वीं कक्षा में जो है ना अनिवार्य रूप से किस चीज़ को ऐड ऑन किया है इन्होंने, तो नाइन्थ से लेकर टेंथ, नाइन्थ टेंथ क्लास के अंदर जो है ना कंपलसरी अब पढ़ाई जाएगी नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन इसको कहते हैं, ठीक है ना, कंपलसरी पढ़ाई जाएगी। पहले कंपलसरी था, अब कंपलसरी कर दिया, ठीक है ना। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर पड़ता है, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए सर जी, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए सर, इतना आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि किस जिले में आईफोन की बैटरी बनने के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी, बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ आपको एक लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपना ख्याल जरूर रखना आप लोग, ठीक है ना। और स्टार IQ एप्लीकेशन का विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।